हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जो पिछली क्लास में अपन ने 15 क्वेश्चन किए थे, उसी के आगे की सीरीज को अपन कंप्लीट करते हैं। 30 क्वेश्चन की अपन ने बात की थी, तो अपन ने 4 चैप्टर बताए थे, उसी से अपन ने क्वेश्चन उठाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और याद रखें, ये क्वेश्चन पहले आ चुके हैं एग्जाम में, तो आप इन पे जरूर ध्यान दें, ठीक है। ये जेई ग्रुप डी और एनटीपीसी से मैंने एक साइंस क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाए थे, उन्हीं से मैंने उठाए हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, 16 वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30। तो 16 वाला क्वेश्चन है, वो लगा दें एक बार। तो जो 16 क्वेश्चन है वो क्या है? द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा मेटल हमारे धरती के क्रस्ट में पाया जाता है? तो क्रस्ट में पाया जाता है, पहला ऑप्शन है आपका कैल्शियम, सेकंड ऑप्शन है एल्यूमिनियम, थर्ड ऑप्शन है आयरन और फोर्थ ऑप्शन आपका सोडियम। इन चारों में से आप लोगों को बताना है कि जो धरती की क्रस्ट है उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, फिर कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, कौन सा मेटल पाया जाता है। तो आप लोग मेटल बताना है, बताए कौन सा आएगा। तो इसका सही आंसर जो है 16 वाले का, तो सही आंसर वो कौन सा है? वो है बी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो हमारी अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक या फिर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका कितना प्रतिशत पाया जाता है, ये परसेंटेज पूछ सकते हैं। तो 16 से 17% पाया जाता है, ठीक है। 17 से 16 to 17%, ये कितना मेटल के 16-17% क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम पाया जाता है धरती की, ये कहाँ पे, यहाँ ये पाया जाता है क्रस्ट में, ठीक है, अर्थ की क्रस्ट में। अगर आप लोगों से एलिमेंट पूछ ले, ये तो बात हुई मेटल की। अगर आप लोगों से क्या पूछ ले, अगर आप लोगों से एलिमेंट पूछ ले, तो जो एलिमेंट है वो कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे प्रचुर मात्रा में अर्थ क्रस्ट में, अभी अर्थ के ऊपर, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में पूछ सकते हैं। तो ये कितना प्रतिशत पाया जाता है? ये पाया जाता है 49%। कहाँ पे? क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, ठीक है। मेटल पूछे तो एल्यूमिनियम है, और एलिमेंट पूछे तो है ऑक्सीजन। कितना प्रतिशत? 49%। और हमारी बॉडी में भी सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो ऑक्सीजन ही पाया जाता है। आगे चलते हैं, 70 क्वेश्चन लगा दें। तो 70 क्वेश्चन देखते हैं। जॉन्डिस इज अ डिजीज ऑफ द, जॉन्डिस इनमें से कौन किससे संबंधित है? जो बीमारी है जॉन्डिस, जिसे पीलिया भी कहा जाता है, ये किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन आप लोगों का लीवर, दूसरा है हार्ट, तीसरा है लंग्स और चौथा है आई। इन चारों में से आप लोगों को बताना है कि कौन सा जॉन्डिस जो बीमारी है जो वो किससे संबंधित है इन चारों में से, ठीक है। तो बताएं आप लोग। तो देखते हैं, तो जॉन्डिस है ये किससे होती है? ये जो जॉन्डिस है वो हमारे ब्लड के अंदर क्या, किसकी मात्रा बढ़ जाती है? जॉन्डिस किसकी वजह से होता है? बिलिरुबिन और बिलिबरिन, बिलिरुबिन और बिलिबर्डाइन, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन प्लस बिलिबर्डाइन। बिलिरुबिन और बिलिबर्डाइन, इन दोनों की मात्रा क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। इनकी मात्रा, जो ये दोनों चीज है, इनकी मात्रा क्यों इंक्रीज होती है ये बताएं पहले। तो ये तब होती है जब हमारा लीवर जो है वो जो ब्लड को क्या करता है, आरबीसी की जो हमारा लीवर है ये क्या करना स्टार्ट कर देता है? आरबीसी, जब आरबीसी की मृत्यु करने लगता है, डेथ करने लग जाता है हाई अमाउंट में। आरबीसी की जो मात्रा है वो जो आरबीसी को मारना स्टार्ट कर देता है ज्यादा मात्रा में, तो उससे क्या होता है? उससे जो आरबीसी डेथ होती है उस दौरान क्या सीक्रेट होता है? वो होता है बिलिरुबिन और बिलिबर्डाइन नामक ये दो तत्व है, ये दो चीज है जो हार्मोन से सीक्रेट होते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? इसे जॉन्डिस डिजीज होती है। तो ये किसे इफेक्ट करता है? ये डिजीज किससे संबंधित है? ये लीवर से संबंधित है, याद रखें। ये किससे संबंधित है? ये लीवर से संबंधित है। जो क्यों, एक बार दोबारा समझ लें एक बार। बिलिबर्डाइन और बिलिरुबिन नामक तत्व है, ये जो हार्मोन है ये कौन सीक्रेट, किसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं? ये आरबीसी के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। कब सीक्रेट करते हैं? जब आरबीसी की डेथ होती है, डेथ होने के बाद ये दो हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। तो जो आरबीसी की डेथ है वो कब होती है? जब लीवर उसको
लीवर में उसके जाके डेथ होती है, तो लीवर के द्वारा आरबीसी की डेथ की जाती है। जब वो ओल्ड हो जाते हैं उसके बाद इनकी डेथ की जाती है। जब लीवर क्या है वो अधिक मात्रा में ठीक से फंक्शन नहीं करेगा तो इनकी डेथ ज्यादा होगी, तो बिलीवर्टाइन और बिलीरुबिन की अमाउंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। कहाँ पे, ब्लड में, ठीक है। और आगे अगर ये जॉन्डिस ठीक ना हो, पीलिया अगर ठीक ना हो, तो इसके बाद भी किस में कन्वर्ट होता है, ये हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखें, इसलिए डेथ हो जाती है, ठीक है। हेपेटाइटिस में भी कन्वर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो याद रखें जॉन्डिस सब बीमारी किससे संबंधित है, ये लीवर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन लगा दें, आप लोगों से पूछ सकते हैं हार्ट की स्टडी क्या कहा जाता है, हार्ट की स्टडी को कहा जाता है कार्डियोलॉजी, और लंग्स की स्टडी क्या कहा जाता है, लंग्स की स्टडी को कहा जाता है पल्मोनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। मैंने आप लोगों को मिनरल्स जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने अभी बताया था आपको, पहला ऑप्शन जो है वो है इवोपरेशन ऑफ अल्कोहल, क्रशिंग अ कैन को पिचकाना, ठीक है, क्या कैन को तोड़ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना। ये चारों लोग आपके सामने ऑप्शन है। जो मैंने मिनरल्स वाला चैप्टर पढ़ाया था आप लोगों को, उसमें मैंने आपको दो चीजें बताई थी। पहली जो चीज थी वो कौन सी थी, वो थी केमिकल रिएक्शन और एक फिजिकल रिएक्शन। उसमें मैंने आप लोग बताया था ये वाला, तो आप लोग बताए कमेंट करके कौन सा सही है। 3 और 4 ऑप्शन आपके सामने, इवोपरेशन ऑफ अल्कोहल, क्रशिंग अ कैन, रस्टिंग ऑफ आयरन और मेल्टिंग ऑफ आइस। ये 4 ऑप्शन आप लोगों के पास। चलो एक बार देखते हैं केमिकल रिएक्शन, देखते हैं केमिकल रिएक्शन की मैंने 3 प्रॉपर्टी बताई थी आप लोगों को। जो पहली प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, ये अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता, इरिवर्सिबल। एक बार एक जिस चीज में बन गया उसके बाद दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता, तो ये क्या है, इरिवर्सिबल है, ठीक है। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया केमिकल का बारे में, केमिकल जो थी उसमें मैंने दूसरा ऑप्शन बताया केमिकल रिएक्शन में, वो था वेट चेंज। इसमें क्या होता है, वेट क्या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा, ठीक है। इसमें जो वेट है वो कांस्टेंट नहीं रहता है केमिकल रिएक्शन में। फिजिकल रिएक्शन में वेट क्या है, कांस्टेंट रहता है। और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो शेप है वो रिवर्सिबल हो सकती है, वो एक पोजीशन जाके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ सकती है, पर केमिकल में ऐसा नहीं होता है। थर्ड है इसका, ये न्यू कंपाउंड बनाता है, ये क्या करता है, नए कंपाउंड का निर्माण करता है, ठीक है। ये 3 ऑप्शन है, ये 3 अगर आप लोग सेटिस्फाइड होते हैं तो फिर ये केमिकल रिएक्शन कंफर्म होती है आप लोगों की। तो इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन आप लोगों को लगता है कि सही होगा, तो ऑप्शन सी है, मैंने आप लोग पढ़ाया था, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन किसमें आता है, केमिकल रिएक्शन में आता है। जो आयरन है इसके ऊपर जंग लगने के बाद ही क्या होता है, इसका वेट बढ़ जाता है और ये लोहा धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाता है। आप लोगों से ऐसे पूछा जा सकता है कि लोहे के जब जंग लगता है तो उसका वेट बढ़ता है घटता है, तो जब लोहे के जंग लगता है तो उसका वेट बढ़ता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आप लोगों से कि लोहे को जंग लगने से किस प्रकार जा सकते हैं। पहला ऑप्शन बताए तो मैं सिंपली, तेल लगाकर, ठीक है, ऑयलिंग करके, उसको पेंट करके, 2, या फिर जिंक क्लोराइड का परत चढ़ाकर, जिंक क्लोराइड की परत चढ़ाकर भी हम उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया 19th वाला, विच न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड द मैक्सिमम एनर्जी ऑन ब्रेकडाउन। मतलब टूटने के दौरान जो मैक्सिमम एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है। पहला ऑप्शन आप लोगों का, पहला ऑप्शन है फाइब्रिन, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट और चौथा है कार्बोहाइड्रेट। ये 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, इन चारों में से बताए कौन सा सही है। कमेंट करके बताएं कौन सा सही है। विच न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड द मैक्सिमम एनर्जी ऑन ब्रेकडाउन। टूटने के दौरान कौन सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो देखें, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे या तो सी में या फिर डी में, ठीक है, फैट और कार्बोहाइड्रेट, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, फैट है, ये कितनी एनर्जी देता है, ये 1 ग्राम में कितनी एनर्जी होती है, 1 ग्राम में कितनी एनर्जी होती है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल में कितनी एनर्जी है, 9.3 कैलोरीज,
कैलोरीज, 9.3 कैलोरीज होती है, ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें कितनी होती है, 1 ग्राम मोलिक्यूल में कितनी होती है, 1 ग्राम में इसमें होती है 4.3 कैलोरीज, ठीक है, KCl कैलोरीज। तो अगर सही आंसर वो क्या है, फैट है, ठीक है। जो फैट है वो अपना सही आंसर है। और एक चीज और पूछ सकते हैं आप लोगों से, जो कार्बोहाइड्रेट है इसे इंस्टेंट एनर्जी भी कहा जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट है इसे क्या कहा जाता है, इसे इंस्टेंट एनर्जी भी कहा जाता है। आप लोग ये भी ध्यान रखें, आगे चलते हैं। जो प्रोटीन है ये भी पूछ सकते हैं कि हमारी बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कौन हेल्प करता है, तो प्रोटीन करता है, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कौन हेल्प करता है, तो वो प्रोटीन हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दें। अगला क्वेश्चन है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन, ठीक है। पहला ऑप्शन आप लोगों का अर्थवर्म, दूसरा है मैन, तीसरा है फिश, चौथा है बर्ड। इनमें से कौन सा श्वसन है, तो देखते हैं, ये दीवार देखते हैं कौन बताता है। तो स्किन के द्वारा सांस लिया जाता है वो कौन सा, इनमें से आप लोग बताएं, ठीक है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन, ठीक है। ये क्यूटेनियस का मतलब क्या, जो सांस लेते हैं किसी स्किन के द्वारा उन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही बताएं आप लोग मेरे को। तो देखिए जो सही आंसर है इसका वो कौन सा है, ए, अर्थवर्म। अर्थवर्म इसका क्या है, सही आंसर है। अर्थवर्म की जो खेती बाड़ी से क्या करता है, जो अर्थवर्म को जो प्रिजर्व करके खेती बाड़ी करते हैं इसको क्या कहता है, इसे वर्टिकल्चर कहा जाता है, याद रखिए चीज भी। और जो किसान का मित्र वो कौन होता है, वो भी अर्थवर्म या फिर केचुआ कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं मैन, जो मैन है, जो मनुष्य है वो किससे सांस लेते हैं, वो लंग्स से सांस लेते हैं, ठीक है। किससे, लंग्स से, याद रखें, ठीक है। और बर्ड भी किससे लेती हैं, बर्ड भी लंग्स से लेती हैं, ठीक है। और ये फिश है, मछली जो है, ये किससे सांस लेती है, किससे अपना रेस्पिरेशन करती है, ये करती है गिल्स से, गिल्स, ठीक है। ये चीज याद रखें, पूछ सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। आगे चलते हैं। और ये किससे लेता है, तो ये स्किन से सांस लेता है। नेक्स्ट लगा दें। अगला क्वेश्चन है 21 देखें, व्हाट डज इंसुलिन रेगुलेट, ठीक है। व्हाट डज इंसुलिन रेगुलेट, पहला ऑप्शन आप लोगों का हार्ट बीट, सेकेंड ऑप्शन है फिजिकल ग्रोथ, तीसरा ऑप्शन आप लोगों का रिप्रोडक्शन, और फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। इन सब में से आपको कौन सा सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इंसुलिन किस चीज का रेगुलेट करता है, किसे रेगुलेट करता है इंसुलिन। तो देखते हैं, जो इंसुलिन रेगुलेट करता है किसे करता है, ग्लूकोज को। इंसुलिन जो है वो किसे रेगुलेट करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ब्लड ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है इसे मेंटेन करता है, ठीक है। इसे मेंटेन कौन रखता है, इसे इंसुलिन रखता है। इंसुलिन जो है वो किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है, ये पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। पैनक्रियाज की जो बीटा सेल होती है, बीटा सेल, इसके द्वारा इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट किया जाता है, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, ये ग्लूकोज को मेंटेन रखता है और डायबिटीज को भी मेंटेन रखता है। ग्लूकोज को मेंटेन इसलिए रखता है क्योंकि ग्लूकोज जो है ये मीठा होता है, स्वीट होता है, ठीक है। ग्लूकोज जो है कैसा होता है, स्वीट होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का एक कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट का एक कंपाउंड है, इसमें एनर्जी ज्यादा होती है, इसको रेगुलेट करता रहता है। और ये शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है, कौन, इंसुलिन मेंटेन करता है, ठीक है। इंसुलिन किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है, ये सिक्रीट किया जाता है पैनक्रियाज के द्वारा। पैनक्रियाज में अगर पूछ डिटेल में तो ये बीटा सेल के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। अगला क्वेश्चन लगा दे, 22 वाला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ दीज आर एसोसिएटेड विद कलर विजन। पहला ऑप्शन है ऑप्टिकल डिस्क, दूसरा है रोड, तीसरा है कॉन्स, और चौथा है आइरिस। इन चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, विच ऑफ दीज इज एसोसिएटेड विद कलर विजन। कलर विजन को देखने में जो मतलब देखने में जो हेल्प करता है वो कौन सा चीज इनमें से हेल्प करता है, ठीक है।
तो इसका सही आंसर जो वो कौन सा है, वो है ऑप्शन सी, कॉन्स। याद रखें, ठीक है। कॉन्स क्या है, इसका सही आंसर है। कैसे देख लेते हैं। जो कॉन्स है ये किससे बने होते हैं, ये कोडॉप्सिन सेल से बनी होती हैं। कोड्स किससे बनी होती है, कोडॉप्सिन, कोडॉप्सिन सेल से बनी होती है। जो कोडॉप्सिन सेल्स है ये किसका काम करती हैं, ये देखने का या फिर किसका कार्य करते हैं, ये आइडेंटिफाई ऑफ कलर करती हैं। ये क्या कार्य करती हैं, कलर को आइडेंटिफाई करते हैं, कलर का आइडेंटिफिकेशन, कलर को पहचानती है, कलर को महसूस करती है, कलर को देखती कौन है, ये कोडॉप्सिन सेल्स देखती है। जो किस में प्रेजेंट होती हैं, ये होती हैं कौन में बनी होती हैं, कौन से में प्रेजेंट होती हैं। याद रखें जी, ठीक है। आगे देखते हैं। जो रोड है, रोड से सेकंड ऑप्शन जो है रोड, इसमें ये क्या काम करता है, ये डिम लाइट को देखने में काम करता है। डिम लाइट में देखने की हमारी क्षमता को बढ़ाता है। जब लाइट डिम होती है तो हमारी आंखें फूल जाती है, ये जो बीच का ब्लैक कलर है ये बड़ा होता है, जब लाइट बहुत ज्यादा होती है तो ये छोटा होता है। सेम ऐसे फंक्शन करता है, ठीक है। ये किससे बना होता है, ये वो कोडॉप्सिन, और जो ये रोड है किससे बना होता है, ये रेडेप्सिन सेल से बना होता है। किससे बना होता है, रेडेप्सिन सेल से, रेडेप्सिन सेल से बना होता है। आगे देखते हैं। 24 क्वेश्चन लगा दें, 23 23 वाला क्वेश्चन लगा दें। तो देखते हैं, द एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस इज, इनमें से कौन सा एंजाइम गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने। पहला ऑप्शन है पेप्सिन, अमाइलेज, टाइलिन, ट्रिप्सिन और टाइलिन। 4 ऑप्शन हो गए अपने पूरे। पहला ऑप्शन आपका पेप्सिन, दूसरा है अमाइलेज, तीसरा है ट्रिप्सिन और चौथा है टाइलेज। 4 ऑप्शन में कौन सा सही बताएं आप लोग मेरे को। देखें, तो जो पेप्सिन है ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारे किसमें, गैस्ट्रिक जूस में। गैस्ट्रिक जूस कहाँ बनता है, ये बनता है स्टमक में। गैस्ट्रिक जूस कहाँ बनता है, स्टमक में बनता है। मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। जब मैंने आपको स्टमक पढ़ाया था उस समय मैंने आप लोगों को समझाया था ये वाला। तो स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस। इसमें 4 चीजें पाई जाती है मोस्टली, मैंने आपको समझाया था। पहला है पेप्सिन, दूसरा है रेनिन, HCl और चौथा है वाटर, ठीक है। जो गैस्ट्रिक जूस है इसका पीएच मान होता है 1.5। इसका पीएच मान कितना होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं आप लोगों से, फुल फॉर्म में पूछ सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। कितना होता है, 1.5 होता है। किसका, गैस्ट्रिक जूस का। जो पेप्सिन है किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। जो रेनिन है ये किसका पाचन करता है, ये किसका डाइजेशन करता है, ये किसका डाइजेशन किया जाता है इसके द्वारा। जो रेनिन है ये कैसीन नामक प्रोटीन का पाचन करता है। किसका, कैसीन का। जो कैसीन है किसमें पाया जाता है, मिल्क में, ठीक है। पूछ सकते हैं आप लोगों से किसमें पाया जाता है, ये मिल्क में पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोराइड ये भी किसमें पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। और वाटर, इसकी वाटर की अमाउंट कितना है पूछ सकते हैं, 95 to 96% ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है किसमें, गैस्ट्रिक जूस में। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। जो ये चारों, ये दो ऑप्शन है, सेकंड और थर्ड, कौन सा है, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये दोनों किसमें पाए जाते हैं, पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। किसमें, पैनक्रियाटिक जूस में। जो किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। पूछ सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। और जो ये लास्ट वाला ऑप्शन है, ऑप्शन डी, टाइलिन, ये किसमें पाया जाता है, ये सलाइवा में पाया जाता है। सलाइवा में क्या फंक्शन करता है, ये क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है, ठीक है। किसमें करता है, स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 24 लगा दें। Which of the following is about 23 feet in an average adult human being? इनमें से किसका लेंथ 23 फीट होती है एक हेल्दी मतलब यंग इंसान के अंदर, एडल्ट इंसान के अंदर, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका लार्ज इंटेस्टाइन, सेकंड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, थर्ड है लीवर और फोर्थ आपका अपेंडिक्स। देखते हैं। तो देखते हैं, जो इसका सबसे
जो हमारी बॉडी में जिसकी 22 फीट 23 फीट जिसकी लेंथ होती है वो किसकी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन की, याद रखें, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है? 23 फीट होती है, ठीक है। सबसे बड़ी जो हमारी बॉडी की सबसे लंबी कौन सी है? ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अगर आप लोगों से जो लीवर है ये ऑर्गन है, ठीक है, ये अगर आप लोगों से पूछ ले सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा? इंटरनल, याद रखिए, इंटरनल ऑर्गन पूछा जाए आप लोगों से सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है, तो वो कौन सा है? लीवर, याद रखिए। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। 26 लगा दें। लैक्टोज इज अ कंपाउंड ऑफ डैश एंड ग्लूकोज। जो लैक्टोज है वो किससे बना होता है? डैश ग्लूकोज। ऑप्शन आप लोगों के सामने माल्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज और सुक्रोज, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मैंने जब पढ़ाया था उसमें डाइसैकेराइड जब मैंने बताया था, कार्बोहाइड्रेट के जो डाइसैकेराइड टॉपिक था मैंने उसको समझाया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था डिटेल में। ये सारे जो क्वेश्चन है ये जेई में या फिर जेई ग्रुप डी और जो पहले जो एग्जाम हो चुके हैं उन्हीं में से मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। आगे तो बताइए मेरे कौन सा सही है। लैक्टोज इज अ कंपोज ऑफ, बताएं, जो लैक्टोज है किससे बना होता है? ये बना होता है ग्लूकोज प्लस, ये लैक्टोज किससे बना होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लगा दें। 26 वाला क्वेश्चन लगा दें। Which hormone is produced by islet of Langerhans to control the diabetes, ठीक है। आइसलेट ऑफ लैंगहेंस, पहला ऑप्शन आपका स्टाइलिन, दूसरा है रेनिन, तीसरा है इंसुलिन और चौथा है HCl हाइड्रोक्लोराइड। ये चार ऑप्शन आप लोगों के पास, ठीक है। जो आइसलेट ऑफ लैंगहेंस इसे पैनक्रियाज भी कहा जाता है, ठीक है। तो पैनक्रियाज के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रीट किया जाता है? आप सिंपली समझे, आइसलेट ऑफ, बताइए कमेंट करिए कौन सा है इसमें से। आइसलेट ऑफ लैंगहेंस, आइसलेट ऑफ लैंगहेंस। जो इसका सही आंसर है वो है इंसुलिन, ऑप्शन सी। जो इंसुलिन है किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? ये सीक्रेट किया जाता है आइसलेट ऑफ लैंगहेंस के द्वारा। जो आइसलेट ऑफ लैंगहेंस है ये किसे कहा जाता है? ये पैनक्रियाज को कहा जाता है, ठीक है। पैनक्रियाज को क्या कहा जाता है? आइसलेट ऑफ लैंगहेंस कहा जाता है। आगे चलते हैं। इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है? ये सीक्रेट होता है बीटा सेल से, जो कहाँ प्रेजेंट होती है? पैनक्रियाज में पैनक्रियाज में प्रेजेंट होती है। पैनक्रियाज में कितने प्रकार की सेल होती है? 4 टाइप की सेल होती है। आप लोगों से पूछ सकते हैं, अल्फा, बीटा, गामा और पीपी सेल इसमें प्रेजेंट होती है पैनक्रियाज में। देखते हैं आगे, 27 लगा दें। 27 क्वेश्चन देखते हैं। द मिनरल नेसेसरी फॉर कोगुलेट ऑफ ब्लड इज, जो ब्लड है उसका थक्का मतलब उसको रोकने के लिए बॉडी से बाहर आ जाए, इसके लिए कौन से तत्व की या फिर कौन से क्या हमारे जो शरीर में प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन आप लोगों का पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन और कैल्शियम, ठीक है। ये बताएं आप लोगों मेरे को। द मिनरल इज नेसेसरी फॉर कोगुलेटिंग ऑफ ब्लड इज, मैंने विटामिन के जब आप लोगों को पढ़ाया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था ये वाला। देखिए तो कौन सही होता है, तो देखते हैं इसका सही आंसर वो क्या है। इसका सही आंसर वो क्या है? कैल्शियम। इसका सही आंसर क्या है? कैल्शियम है। कैल्शियम क्या करता है? ये क्या करता है कैल्शियम? ये फाइब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट करता है? फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। फाइब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट करता है? फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। फाइब्रिन क्या करता है? ये जाकर ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं। 29 सिस्टमा नेचुरा वॉज रिटन बाय, ये बुक है सिस्टमा नेचुरल। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? पहला ऑप्शन आप लोगों का एरिस्टोटल, हैकल, आर एस विटकर और चौथा आपका कार्लोस लीनियस। ये आपके 4 ऑप्शन है। आप लोग बताएं कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? सिस्टमा नेचुरा। तो देखिए
जो ये बुक है सिस्टमा नेचुरा किसके द्वारा लिखी गई है? कार्लोस, किसके द्वारा? कार्लोस लीनियस के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन डी। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? कार्लोस लीनियस के द्वारा लिखी गई है, जिन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या आता है? तो टैक्सोनॉमी इसमें क्या है? स्टडी ऑफ इसमें क्या है? स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें क्लासिफिकेशन पाया जाता है टैक्सोनॉमी में, आप हर एक चीज के बारे में फुल डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगा दें। जो एरिस्टोटल है किसके पिता है? फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल, आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन लगा दें, 30 लास्ट क्वेश्चन आज का, देखते हैं। Which of the following disease affect the blood cell in human body? ठीक है, ये मिनरल्स का चैप्टर में आप लोग बताया था, अभी मिनरल्स का चैप्टर होता है उसमें मैंने पढ़ाया था, उसके बाद मैंने दोबारा पढ़ाया आप लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है, रेस्पिरेशन में, उसमें मैंने दोबारा बताया आप लोगों को। देखिए कौन सा है। पहला ऑप्शन आपका मैग्नेटिस, पोलियो, स्मॉल पॉक्स और ल्यूकेमिया है। चार ऑप्शन आप लोगों के पास। जो ब्लड है इसको कौन इफेक्ट करता है? तो ये देखिए चार ऑप्शन में कौन सा है डिजीज है चारों। तो देखते हैं, जो ब्लड को इफेक्ट करता है वो कौन सी डिजीज करती है? किस डिजीज में होता है? ल्यूकीमिया नामक डिजीज में। ल्यूकीमिया नामक डिजीज में क्या होता है? ब्लड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। ब्लड जो है वो जो ब्लड है वो हम कम होने लग जाते हैं, किसकी वजह से? ये जो ल्यूकीमिया इसे क्या कहा जाता है? ब्लड कैंसर कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। मैंने आप लोग बताया था तो ब्लड कैंसर किसकी वजह से होता है? ये जो ब्लड कैंसर है WBC की मात्रा बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, उसकी वजह से ये ब्लड कैंसर बनता है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यही आज की वीडियो आप ये कंप्लीट करते हैं। आज की जो 30 क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गए। अगली क्लास में अपन सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।